डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आज का टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन एवं आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन। देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों से तात्पर्य किसी भी समस्या से संबंधित जो भी संख्यात्मक तथ्य एकत्र होते हैं उनको आंकड़े कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि शासन प्रशासन स्तर पर देख लिया जाए तो अगर सरकार को किसी भी समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होती है तो सबसे पहले उसके आंकड़े ही कलेक्ट किए जाते हैं और उनके आधार पर ये पता किया जाता है कि इस समस्या का कितना रूप है और उसका निवारण के लिए कैसे व्यवस्थाएं अरेंज होंगी। ठीक है, तो आंकड़े जो हैं यहाँ मैथमेटिक्स में आंकड़े दो प्रकार के हैं, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं वो व्यवस्थित नहीं होते हैं, वो किसी भी व्यवस्था से अलग होते हैं, यानी कि एक ही अंक कई बार हो सकता है इस टाइप से। लेकिन जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं ये बंधे होते हैं, यानी कि निश्चित होता है कि इस अंतराल से इस अंतराल में इतने हैं और इस टाइप से। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत किया जा सकता है और वर्गीकृत आंकड़ों को अवर्गीकृत भी किया जा सकता है। एक उदाहरण ले रहे हैं हम। उदाहरण है कि कुछ आंकड़े हैं 22, 25, 6, 11, 25, 22, 22, 6, 15, 11, 15, 15, 22, 6, 25, 22 को वर्गीकृत करके बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, अब इनको हमको वर्गीकृत करना है। तो देखिए, ये वर्गीकृत का अभी दूसरा तरीका है और एक अभी उदाहरण लेकर के हम दूसरा तरीका भी बताएंगे वर्गीकृत करने का। तो देखो क्या किया गया, जितने प्राप्तांक हैं आप उनको क्रम से लिख देंगे तो और अच्छा रहता है। जैसे 6 सबसे छोटा था तो हमने पहले 6 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर 15 लिखा, 16, 22, 25, मतलब कितने टाइप के आंकड़े थे। तो ये 6 टाइप के आंकड़े थे। अब आपको ये ढूंढना है कि 6 कितनी बार आया है। तो आप ऊपर देखिए, यहाँ पर 6 2 बार आया है। तो ये लिखा है टैली चिन्ह। टैली चिन्ह का मतलब है कि गणित में एक चिन्ह निर्धारित किया गया है कौन सी संख्या या कौन सा आंकड़ा कितनी बार है उसके लिए। तो 6 2 बार है तो 2 ठो लाइन बना दी गई और बारंबारता 2 हो गई। फिर 11 को ढूंढा गया तो वो भी 2 बार है तो उसके लिए 2 चिन्ह बना दी गई, बारंबारता 2 है। 15 ढूंढा गया तो 3 बार है तो उसकी बारंबारता 3 हो गई। 16 1 बार है तो बारंबारता 1 हो गई। 22 ढूंढिए, 22 5 बार है तो इसको देखो कैसे बनाया गया, 4 खड़ी लाइनें बनी और एक बाएं से दाएं तिरछी लाइन से उसको काटा गया। ये ध्यान देना है कि टैली चिन्ह का यही एक निश्चित रूप होता है। तो उसकी बारंबारता 5 हो गई। ऐसे 25 3 बार है तो उसकी बारंबारता 3 हो गई। तो ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत करके और बारंबारता ज्ञात करना। देखिए, एक उदाहरण और ले रहे हैं हम, इसको भी वर्गीकृत करना है और इसका तरीका दूसरा होगा। तरह किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है, आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। तो बारंबारता सारणी बनानी थी तो अब यहाँ पर यह था कि आंकड़ों को किस क्रम से। तो देखिए, हमने आंकड़ों को वर्ग अंतराल के रूप में व्यवस्थित करने के लिए ये एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। वो ऊपर आपका होमवर्क हो गया, उसको आप ऊपर वाले उदाहरण की तरह कर लेंगे। ये है, इसमें उदाहरण दिया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनको 10-10 के अंतरालों में व्यवस्थित करना है। तो देखिए किस टाइप से इसको व्यवस्थित किया गया है। क्रम संख्या, वर्ग अंतराल बनाया, टैली चिन्ह, बारंबारता। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो अब पेज उस तरफ चला गया तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। यहाँ पर ढूंढना है कि 0 से 10 का जो अंतराल है इसके बीच में कितने आंकड़े हैं, कितने अंक हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बार पलट लेते हैं फिर आप देख लीजिएगा। 0 से 10 के बीच में 7, फिर इसके बाद में 10, 8, 8, 1, तो ये 4 आंकड़े हैं। तो यहाँ पर 4 कर दिया गया।
फिर 10 से 20 में आपके पास 6 आंकड़े हैं, तो देखो टैली चिन्ह में ये 5 बनाया, 1 2 3 4 खड़ी लाइनों से एक तिरछी काट के 5 बन गया और फिर एक अलग से बना दिया, 6 हो गया। 20 से 30 के बीच में 8 आंकड़े थे उसमें, तो देखो 5 का चिन्ह ये बना, अलग से 3 बना दिए गए। अगर मान लीजिए कहीं पर 10 होता तो इसी टाइप का 5 और बन जाता। ऐसे मतलब 5 से ज्यादा का टैली चिन्ह नहीं होता है, 5 तक का मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब इसी में आगे देखते हैं आयत चित्र, हिस्टोग्राम भी कहते हैं इसको। वर्गीकृत आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन आयत चित्र कहलाता है। इन आयतों को वर्ग अंतरालों को आधार मानकर तथा उनकी संगत बारंबारता को ऊंचाई मानकर बनाया जाता है। यानी कि जो आयत चित्र होता है उसमें वर्ग अंतराल आधार में चलते हैं और बारंबारता आयत की ऊंचाई बनती है। देखिए एक आयत चित्र दिया गया है, नीचे दिए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आयत चित्र बना हुआ है, इसमें 145 सेंटीमीटर से ऊंचाई शुरू हुई है, 145, 150, 155, 160, 165, 170 और 175 सेंटीमीटर, और शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। आयत चित्र की ऊंचाई जो बनेगी, देखिए पहला प्रश्न है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं, तो ढूंढिए सबसे अधिक। ये देखो 155 से 160 का जो आयत है वो सबसे ऊंचा है, कितना है ये 10 और 12 के बीच में, यानी 11। तो इस पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11, यानी 11 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई सबसे अधिक है। 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है, तो नहीं पहले वाले में किस ऊंचाई वर्ग में है, तो वर्ग पूछा है तो 160 से 165, यानी कि इन दोनों के आंसर एक दूसरे से मिलते हैं। और उसी प्रश्न में यह है कि कितनी संख्या है, तो संख्या 11 है। 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं, तो 160 से कम, तो आ जाइए 160 से कम वाले में, तो आपके पास इसका जवाब हो जाएगा कि 150 से 155 में आपके 9 हो गए और 145 से 150 में आपके 2 हो गए, तो 9 2 11, इसका भी आंसर 11 है। सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, तो यही है आपके 145 से 150 में 2 विद्यार्थी हैं केवल, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पर, निम्न बारंबारता बंटन का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो इसका भी आयत चित्र हमने बना दिया है। देखो वर्ग अंतराल को आप नीचे बना देंगे, तो 0 से 10 है तो 0 यहाँ होता है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, और उसके बाद में जो बारंबारता है वो ऊंचाई में जाएगी। तो पहले की बारंबारता 2 थी तो 2 तक में एक आयत बना दिया, फिर 4 है तो 4 की ऊंचाई में दूसरा आयत बना दिया, फिर 5 है तो और ऊंचाई में एक आयत, मतलब ये आयत परस्पर एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, तो इसको आयत चित्र कहते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दंड आरेख पढ़ लिया हो, वैसे तो नहीं था, लेकिन दंड आरेख अलग होता है, उसमें आयत अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये आपका आयत चित्र है तो इसमें आयत एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इसका और अभ्यास करने का कोशिश करेंगे आप, अभ्यास करना जरूरी है। ओके, धन्यवाद।